A line L given by x by 5 plus y by b equals to 1 passes through 13, 32. Okay. The K is the line parallel to L and has this equation. Then the distance between L and K is. Now focus here कि अगर ये line है मेरे पास और ये 13, 32 ये जो लाइन है, पहले इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। ये दोनों की दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल है। तो एक लाइन है मेरे पास x बाई 5 प्लस y बाई बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सही है। और दूसरी लाइन है, इसका मतलब मैं ये ऐसे लिख सकता हूं कि बी एक्स प्लस 5 बाई माइनस 5b इक्वल्स टू 0 है। और दूसरी लाइन है एक्स बाई सी प्लस वाई बाई 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज 3x, ठीक है ना, प्लस सी वाई माइनस 3c इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर मैं b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 5, अगर मैं b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 5 करूंगा तो ये दोनों कोइंसाइडिंग हो जाएंगी, वो तो नहीं है। तो इसका मतलब पैरेलल है तो और कुछ करना पड़ेगा भाई, और कुछ होगा। तो नाउ एक इंफॉर्मेशन ये दी है कि जो फर्स्ट लाइन है ये किससे पास होती है? स्लोप सेम होगा। स्लोप पहले तो सेम करना पड़ेगा। पहली जो लाइन है वो किससे पास हो रही है? ध्यान से देखिए, 13, 32 से पास हो रही है। तो 13/5, ठीक है ना, प्लस 32/b इक्वल्स टू कितना है? इक्वल्स टू मेरे पास 1 है। तो ये 32/b इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 माइनस 13/5, दैट इज 32/b। कैलकुलेशन आप भी करिए भाई। तो ये मेरे पास आएगा 5 माइनस 8/5, 832। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? ध्यान से देखिए, b की वैल्यू आ गई -20। सही है ना? सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और -20 आ गई बी की वैल्यू। बी की वैल्यू अगर -20 है तो इसका मतलब ये लाइन है, ये मेरे पास फर्स्ट लाइन क्या आई? 20x -20x प्लस 5/, ठीक है ना, और माइनस प्लस 100 इक्वल्स टू 0। सही है, ये लाइन आ गई। अब बी की वैल्यू, अब ध्यान से देखिए, बी की ये लाइन पैरेलल है। अब इसका अगर मैं 3 इसके पैरेलल करना है, और एक लाइन क्या है इसके पैरेलल ही है 3x। तो यहाँ पर 3x कब आएगा? 3x जब आएगा जब मैं -20 से डिवाइड ही कर दो यार, -20 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लोप सेम आ जाए। -20 से डिवाइड करेंगे तो ये जो लाइन है x माइनस 1/4 y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये लाइन आ गई। और ये वाली लाइन क्या है? दूसरी क्या है? ध्यान से देखिए, x प्लस cy 3 y माइनस 3cy माइनस c इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू, cy3 की वैल्यू कितनी आएगी? पैरेलल है। cy3 की वैल्यू -1/4, तो c की वैल्यू आ गई मेरे पास -4/3। सही है, नहीं 3/4। सी की वैल्यू कितनी आ गई? -3/4 आ गई। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू भी मेरे पास c/3 इक्वल्स टू कितना आया? -1/4 -3/4 आ गया, ठीक है। इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b²। तो c1 माइनस c2 का मतलब है -5c माइनस +5 अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा भाई? a² प्लस b², 1 प्लस 1/16, ये आ जाएगा। सही है, -c। और c कितना है मेरे पास? c 3/4 है।
तो ये आ गया 3/4 प्लस 5 अपॉन, अपॉन में कितना आएगा ध्यान से देखिए, √17/16। ये मेरे पास डिस्टेंस आ रही है। तो √16 है, ये 4 चला जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, और ये 23/√17, 23/√17 ये मेरे पास इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। आपको काम की बात पर फोकस करिए, आपको काम की बात पर मैं दोबारा से ध्यान देता हूं कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये लाइन दी है, यहां से बी आ जाएगा, इसमें कोई पंगा है नहीं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बी आ जाएगा। इसके बाद दिस इज द लाइन पैरेलल टू फर्स्ट लाइन, तो मैं कंपेयर करूंगा, स्लोप निकालूंगा, स्लोप सेम होगा तो सी आ जाएगा, और सी आ गया और ये दोनों आ गए, तो मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b², दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, बशर्ते ऑब्वियसली वो पैरेलल है, साथ में ये कोफिशिएंट्स कैसे हों, एक्स के कैसे हों, सेम हों, तभी ऐसा होता है। तो इसका सही है प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है लेकिन समझ में आ गई होगी, अच्छी प्रॉब्लम है। ओके।